और अब सत्ता में बात एक ऐसी दिलचस्प खबर की जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आप अपने बॉस से छुट्टी मांगने में घबराते हैं? क्या आप भी छुट्टी के लिए ऑफिस में बहाने मारते हैं? क्या दफ्तर से छुट्टी लेने में आप संकोच भी करते हैं, या फिर आपके अंदर क्या छुट्टी मांगने पर नौकरी जाने का डर होता है? अगर हाँ, तो इस खबर को आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। दरअसल आपकी छुट्टियों पर एक नई रिसर्च आई है और ये रिपोर्ट है स्टाफिंग फर्म रेड स्टैंड इंडिया की। इसके मुताबिक भारत में करीब 35 से 40% कर्मचारी बॉस से छुट्टी मांगते वक्त टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि छुट्टी लेते ही दफ्तर में उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। इनमें भी लगभग 25% कर्मचारी ऐसे हैं जो एक खास डर की वजह से छुट्टी मांगने से बचते हैं। इस स्टडी में इस डर को फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट बताया गया है। इसका मतलब है छुट्टी को लेकर असुरक्षा की भावना, छुट्टी ना मांगने के पीछे नौकरी से निकाले जाने का डर सबसे ज्यादा होता है। इससे पहले 2018 में ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल एक्सपीडिया ने भी छुट्टियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि 75% भारतीयों को महसूस होता है कि वो छुट्टियों से वंचित हैं, और ये आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा था। नई रिसर्च रिपोर्ट और 2018 के सर्वे को जोड़कर देखा जाए तो पता चलता है कि भारत धीरे धीरे गिल्ट वेकेशन सिंड्रोम्स का शिकार बनता जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि हमारे देश के लोगों को छुट्टी लेते हुए ग्लानि होती है, असुरक्षा और अपराध बोध के भाव आते हैं। जबरदस्त प्रतियोगिता वाले इस दौर में हर व्यक्ति अपनी नौकरी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। इसके लिए काम तो करना ही होता है, साथ में छुट्टियों की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। तो जब छुट्टियां लेना असहज होता है या उसके पीछे असुरक्षा की भावना होती है, तो फिर लोग छुट्टी लेने के लिए बहाने भी मारते हैं, और ऐसे बहाने मारने में भारत के लोग उस्ताद कहे जाते हैं। बचपन से लेकर युवा अवस्था और फिर बुढ़ापे तक छुट्टी के बहाने सदाबहार रहते हैं। आपको स्कूल में छुट्टी लेने के लिए लिखी जाने वाली एप्लीकेशन तो जरूर याद होगी, जो कुछ इस तरह लिखी जाती है। और हम आपको बता भी दें कि सेवा में प्रधानाचार्य आपको सूचित करना है कि आज तबीयत खराब होने की वजह से प्रार्थी स्कूल आने में असमर्थ है, आपका आज्ञाकारी, और फिर छात्र का नाम उसमें लिखा होता था। आपने भी यकीनन कई बार ऐसा लिखा होगा। यकीनन ऐसी एप्लीकेशंस आपके दादाजी ने, आपके पिताजी ने और आपने खुद भी लिखी होंगी, और मुमकिन है कि आपने ये एप्लीकेशंस अब अपने बच्चों के लिए भी लिखी हों। कई बार इस तरीके की छुट्टी बच्चे कारणों की वजह से, कई सच्चे कारण भी होते हैं बच्चों के और कई झूठे कारण भी होते हैं जिस वजह से ये छुट्टियां ली जाती हैं या फिर इस तरीके के बहाने मारे जाते हैं। कुछ वक्त पहले करियर बिल्डर नाम की एक कंपनी ने छुट्टी लेने के सदाबहार बहानों पर एक सर्वे किया था और दफ्तर न आने के सबसे लोकप्रिय बहानों की एक लिस्ट बनाई थी। ये लिस्ट आपके सामने है, और जब इन बहानों को देखते हैं तो उसमें जो बहाने बनाए जाते हैं छुट्टी लेने के, उसमें पहला बहाना है तबीयत खराब होने का, बच्चे या माता पिता की बीमारी का, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट का, एक्सीडेंट होने का, रिश्तेदार के निधन का, नजदीकी रिश्तेदार या दोस्त की शादी का, सरकारी काम फंसा हुआ है ये कहकर बहाना बनाना, ट्रेन लेट हो गई ये बहाना बड़ा कॉमन है, या फिर पालतू जानवर बीमार है, अर्जेंट दूसरे शहर में अपने घर में काम से जाना पड़ रहा है, ये बहाना भी कई बार बनाया जाता है। ये सबसे प्रचलित बहाने हैं जो स्टडी के तौर पर सामने आए हैं।